तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। तो बिग बॉस कंटेस्टेंट नील भट्ट ने कंफर्म किया UK07 राइडर के वॉक ऑफ शेम को। जहां गाइस UK07 राइडर ने ये टास्क के बारे में बताया था कि कैसे ये इमोशनली एंड मेंटली बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग टास्क था, उनको बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया गया था एंड बिग बॉस वाले इसको ब्रॉडकास्ट तक नहीं किए थे। भाई अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो मेरा ये वाला वीडियो जाकर देख लेना एक बार, आप लोग को समझ आ जाएगा। बट या UK07 राइडर के वो इंटरव्यू को सुनने के बाद लोग ये टास्क के बारे में और जानना चाहते थे एंड कुछ लोग उन पर डाउट भी कर रहे थे कि क्या सच में ऐसा हुआ था, क्योंकि भाई बिग बॉस वाले एक टास्क करा एंड उसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया, ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो नील भट्ट जो कि रिसेंटली एविक्ट हुए थे बिग बॉस से, वो एक इंटरव्यू में इस चीज के बारे में बात करते हुए कहे वो 7वें हफ्ते में हुआ था जब तहलका निकल चुका था, उसके बाद हुआ था ये वाला। ही वाज चोजन बाय द कंटेस्टेंट्स जो कि दिमाग के कमरे में थे, विक्की, सना एंड अरुण। उनको चूज करना था कि मोहल्ले में से कोई एक जो लायक है इस वॉक ऑफ शेम के। वो प्रॉपर एक्टिविटी थी, उसको चलवाया वहां पर, और ये जो 3 जन थे उनको कहा गया था बोलने को शेम शेम एंड रीजन देने को कि क्यों शेम, इसने ऐसा क्या किया है। सो यार टॉकिंग अबाउट UK07 राइडर, तो वो जल्द ही सलमान खान एंड बिग बॉस को एक्सपोज करने वाले हैं, जहां वो अपने इंस्टाग्राम में बताया कि वो इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं। आप खुद सुन लो। बहुत सारी चीजों से गुजरा हूं बिग बॉस के अंदर, वॉक ऑफ शेम, बेइज्जती, जिल्लत। मेरी साइड ऑफ द स्टोरी अभी आनी बाकी है, बहुत कुछ एक्सपोज करना है बिग बॉस के बारे में, सलमान भाई के बारे में, जो भी चीजें मेरे अंदर मेरे साथ बिग बॉस के अंदर हुई हैं, बहुत कुछ सह के आया हूँ। वीडियो ड्रॉप कर दूं बिग बॉस के लिए। ऑल्सो UK07 राइडर रिवील करके बताया कि कपड़ों में उनका लाखों का खर्चा हो गया भाई बिग बॉस में। कितने लाख खर्चे हुए भाई, आप उनके व्लॉग से वाला क्लिप देख लो। बिग बॉस घर में जितने भी कपड़े आपने मेरे को पहनते हुए देखे हैं, उसका डिजाइनर, वो डिजाइनर था हमारा हर्ष। हर्ष कितने के कपड़े भिजवाए तूने बिग बॉस के अंदर? 10 लाख से ऊपर के। 16.5 लाख। 16.5 शायद आप देख रहा था ना। इसमें ये बोलो तेरा घर जाएगा ब्रो। एंड यार टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अभिषेक के बारे में। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ईशा समर्थ वर्सेस अभिषेक के सिचुएशन के बारे में, कि कैसे समर्थ एंड ईशा बहुत ज्यादा पोक कर रहे थे अभिषेक को एंड अभिषेक मुड़कर समर्थ को स्लैप मार दिए थे। भाई ये थप्पड़ वाला सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। काफी सारे लोग अभिषेक के सपोर्ट में आए, बट कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई बिग बॉस में फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है तो उनको बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि रूल एक रूल होता है। वेल गेस व्हाट गाइस, आज अचानक से ये वाला रिपोर्ट आ गया कि अभिषेक को एविक्ट कर दिया गया भाई बिग बॉस हाउस से। अपेरेंटली बिग बॉस सभी हाउसमेट्स को चौक में बुलाए थे, उनका ओपिनियंस मांगे थे एंड देन इवेंचुअली वो कैप्टन अंकिता को एक कॉल लेने को बोले और वो उनको एविक्ट करने का डिसीजन ली। अब ये सब खाली रिपोर्ट्स है भाई, बट इफ दिस इज ट्रू तो भाई बहुत बड़ा कांड होने वाला है भाई बिग बॉस में। बट कल खाली यही अनएक्सपेक्टेड न्यूज नहीं आया, एक और बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ था जिसको सुनकर आप डेफिनेटली शॉक हो जाओगे। तो गाइस ये वाला न्यूज आ रहा है लास वेगस अमेरिका से, जहां पर एक डिफेंडेंट ने ओपनली एकदम सबके सामने जज के ऊपर कूद गए और उनको अटैक कर दिए। जहां पहले आप उसका क्लिप देख लो, फिर मैं आप लोगों को इंसिडेंट एक्सप्लेन करता हूं। तो बेसिकली यहाँ पर सीन ऐसा था कि जो डिफेंडेंट थे जो अटैक किए जज को, उनके अगेंस्ट कुछ चार्जेस लगे थे एंड वो खुद को डिफेंड कर रहे थे कि प्लीज मेरे को जेल में मत भेजिए, मेरे को प्रोबेशन में रखिए, क्योंकि मैं अपने लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। बट जज जैसे ही उनको प्रोबेशन डिनाई कर दी एंड उनके अगेंस्ट डिसीजन सुना दी, तब उन्होंने ये हरकत कर दिया। बताया जा रहा है कि जज को कुछ इंजरीज जरूर हुए थे, बट शी वाज़न्ट हॉस्पिटलाइज्ड। अब ऑफ कोर्स ये डिफेंडेंट पहले से तो चार्जेस फेस कर ही रहे थे, बट अब और भी चार्जेस फेस करेंगे एंड इनका और प्रॉब्लम्स बढ़ गया है। बट यार ये पूरे सिचुएशन से रिलेटेड एक रिप्लाई मेरे को बहुत ही भयंकर लगा, वो है ये वाला, हिज लॉयर आफ्टर सीइंग दिस। सही में यार लॉयर ऑलरेडी परेशान होंगे कि इसको कैसे डिफेंड करूंगा, और ये हरकत के बाद तो वो बोल दिया भाई तुम खुद का देख लो, मैं निकल रहा हूं। बट एनीवेज चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले थगेश एंड मिथपैट के बारे में। तो थगेश एंड मिथपैट एक दूसरे को ट्रोल किए। जहां गाइस बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि थगेश के वीडियो से कोई स्क्रीनशॉट लेकर ये स्टोरी में पूछ लिए आपका कुछ टेस्ट वगैरह चल रहा है क्या, सब कुछ ठीक है ना। तो उन्होंने बोला हैविंग सम ट्रबल विद हेल्थ रिसेंटली, हेंस द चेकअप्स, डोंट वरी, नथिंग सीरियस। एंड इसी स्टोरी पर मिथपैट थगेश को रिप्लाई देते हुए कहे बाइसेप फट गया स्टेरॉइड वाला। तो थगेश कहे 50 दिन हो गए लेकिन मिथपैट का बाइसेप दिखा नहीं है अभी तक। जिस पर मिथपैट कहे बिकॉज आई एम नेचुरल, तेरे जैसा पाउडर का बॉडी नहीं है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले केस2 के बारे में। तो क्या यूट्यूबर केस2 को टोटल गेमिंग के फेस रिवील वीडियो में कॉपीराइट क्लेम मिल गया बाय टेक्नो गेमर्स। जहां गाइस केस2 अपने रिसेंट वीडियो में ये चीज क्लेम किए, उन्होंने बेसिकली बताया कि वो अपने सेकंड चैनल में ऐसे रिएक्शन वीडियो अपलोड किए थे टू द अज्जू भाई फेस रिवील वीडियो। बट
बट एज यू कैन सी वो अपने लेटेस्ट वीडियो में ये स्क्रीनशॉट शेयर करके दिखाया है कि उस फेस रिवील वीडियो में उनको एक कॉपीराइट क्लेम मिल गया बाय टेक्नो गेमर्स, जैसा कि आप यहाँ नाम देख सकते हो। आप खुद देख लीजिए उनका क्या रिएक्शन था इस पर। उनके फेस रिवील पे हमने जो रिएक्ट किया था उसमें कॉपीराइट क्लेम पड़ गया। मेरे को लगा ठीक है अज्जू भाई ने दे दिया, टोटल गेमिंग ने कॉपीराइट, इट्स ऑल फाइन, इट वाज हिज कंटेंट ऑल अराउंड, आई गेस इट्स ओके। लेकिन मैंने नाम पढ़ा, सोचो कौन था, यो व्हाट इज अप, तुम्हें पता ही होगा कौन था। पता नहीं कैसे भाई, उसका ना कंटेंट ना उसका नाम उसमें कुछ। अब ऐसा हो सकता है किसी और ने उसके नाम से दिया, उसकी कंपनी ने, पर पता नहीं यार ऐसा कर रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब सर ये कि बहुत घाटा हो गया मेरे को, ठीक है कोई दिक्कत ना। तो हाँ मैं स्क्रीनशॉट एक डाल दूंगा इधर क्योंकि तुम्हें दिखाने के लिए क्या सीन है पता नहीं यार। अब मेरे को हो सकता है मिस्टेक हो, पता नहीं कैसे होती है ऐसी मिस्टेक के पर। बट यार बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है यार, ये शायद कुछ ग्लिच वगैरह होगा, बट आई डोंट नो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहाँ गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ट्विटर में एक यूजर इंडिया के अगेंस्ट ये वाला ट्वीट किए थे एंड आशीष चंचलानी को ये चीज देखकर अच्छा नहीं लगा था, तो वो एक सैवेज रिप्लाई भी दिए थे। बट इसके नीचे एक पर्सन ने पॉइंट आउट करके बताया, भाई आपने नोटिस किया है कि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पीपल हैव नॉर्मलाइज्ड रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इन दिस ऐप। जिस पर आशीष चंचलानी भी अग्री करते हुए कहे एंड उसके अगेंस्ट कुछ बोलो तो अपने ही लोग गालियां दे रहे हैं। लोल इट्स डिस्गस्टिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के हिस्टोरिक मैच के बारे में। तो गाइस कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड टेस्ट कंप्लीट हुआ था एंड ये मैच भाई बहुत हिस्टोरिक रहा। चलिए मैं आप लोगों को रीजंस बताता हूं कि क्यों ये इतना ज्यादा हिस्टोरिक रहा। वेल फर्स्ट इनिंग्स में जब इंडिया बॉलिंग करने आए, साउथ अफ्रीका को वो 55 रन्स में ही ऑल आउट कर दिए, व्हिच वाज द लोएस्ट स्कोर बाय एन ऑपोजिशन अगेंस्ट इंडिया इन टेस्ट हिस्ट्री। इसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने को आए तब एकदम बढ़िया वो लोग बैटिंग कर रहे थे, बट देन विद इन 11 बॉल्स वो लोग 0 रन स्कोर करके एकदम ऑल आउट हो गए। लिटरली गाइस आप देख सकते हो कि कैसे 34th ओवर के बाद इंडिया 6 विकेट्स लूज कर दिए इन 11 बॉल्स एंड ऑफ कोर्स ये फर्स्ट टाइम हुआ टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में। बट देन साउथ अफ्रीका के लिए दिस वाजंट इनफ, क्योंकि इवेंचुअली इंडिया उनके टारगेट को चेज कर लिए एंड वी वन दिस मैच। बट ये टेस्ट मैच खाली 107 ओवर्स में कंप्लीट हो गया। जो टेस्ट मैचेस 5 दिन का चलता है वो 5 सेशंस में ही खत्म हो गया भाई, और ये इतना जल्दी खत्म हो गया कि इट वाज द शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच एवर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज बाजपेयी के बारे में। तो एक्टर मनोज बाजपेयी एक ट्वीट को देखकर सैवेज रिप्लाई दिए, जहां गाइस बेसिकली मनोज बाजपेयी से रिलेटेड ये वाला न्यूज आया था कि अपेरेंटली वो लोकसभा इलेक्शंस में खड़े होने वाले, बट इस पर रिप्लाई देते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया, अच्छा ये बताइए ये बात किसने बोला, या कल रात को सपना आया था आपको, बोलिए बोलिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फिल्म लियो के डायरेक्टर के बारे में। तो गाइस विजय थालापति का लियो मूवी आप लोग जानते होंगे, काफी बढ़िया परफॉर्म किया था ये। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर थे लोकेश कनगराज, उनके अगेंस्ट किसी ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दिया भाई। अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया भाई कि उनके अगेंस्ट पिटीशन फाइल हुआ है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन लियो मूवी को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये वायलेंट कंटेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। उन्होंने लिस्ट ऑफ थिंग्स बताया पूरा कि क्या क्या उनको प्रॉब्लमैटिक रहा, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सेंसरशिप बोर्ड को अच्छे से देखना चाहिए भाई, फिल्म्स को रिव्यू करना चाहिए बिफोर रिलीजिंग देम, एंड ऐसे मूवीज रिलीज करने की वजह से लोकेश का एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए। भाई साहब बहुत ही सीरियस क्लेम्स कर रहे हैं यार वो ये मूवी एंड उनके डायरेक्टर के अगेंस्ट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वियर्ड शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस मेटावर्स गेम्स के बारे में आपने शायद सुना ही होगा, वर्चुअल रियलिटी गेम्स। नाउ अपेरेंटली एक लड़की ने कंप्लेंट फाइल कर दिया यूके में कि उनको एक वर्चुअल रियलिटी गेम में मेटावर्स में ग्रुप ऑफ मेन ने गैंग किया। अब इससे उनको फिजिकल हार्म तो नहीं हुआ, बट इसके वजह से उनको साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल ट्रॉमा हुआ। तो इसीलिए ब्रिटिश पुलिस के पास जाकर वो कंप्लेंट फाइल कर दिया एंड इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक 13 ईयर ओल्ड के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। तो गाइस आप टेट्रिस गेम के बारे में जानते होंगे एंड डेफिनेटली कभी ना कभी आप इस गेम को खेले हुए होंगे। वेल कल एक 13 ईयर ओल्ड ने इस गेम को बीट कर दिया एंड ये बड़ा चीज इसलिए है क्योंकि ही बिकेम द फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड पर्सन टू बीट द गेम। बहुत ही क्रेजी रिएक्शन आया था उनके तरफ से, आप ये वीडियो देख लो। Oh my god! Oh. एंड जो लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये इतनी बड़ी बात क्यों है, वेल मैं आप लोगों को बता दूं कि ये गेम को रिलीज हुए 34 इयर्स हो चुका है एंड ये 34 इयर्स हिस्ट्री में ही बिकेम द फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड पर्सन टू डू सो। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले संदीप महेश्वरी के बारे में। सो गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को एक गवर्नमेंट नोटिस के बारे में बताया था 10 डे MBA प्रोग्राम के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट हमारे रिलीज किए थे। अब उसी को शेयर करते हुए संदीप महेश्वरी ये पोस्ट किए, बीवेयर ऑफ फेक 10 डे MBA, इट्स एन अटेम्प्ट टू मिसगाइड द यंग माइंड्स ऑफ द कंट्री। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज
issued a public notice against a motivational speaker who's offering fake 10-day MBA। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना बात किए अपने अपकमिंग बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जहाँ गाइस किसी ने उनसे इंस्टाग्राम Q&A में ये क्वेश्चन पूछ लिया, न्यू वीडियो का हिंट, इन दिस मंथ एनी वीडियो इज कमिंग और नॉट। तो वो रिप्लाई दिए दिस मंथ एक कॉमेडी वीडियो एंड सेकेंडली सरप्राइज एनी टाइम। फिर किसी ने उनसे पूछ लिया भैया नेक्स्ट वेब सीरीज कब? तो वो बोले अनाउंसमेंट सून। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही भयंकर वायरल एग्रीमेंट के बारे में। तो गाइस ट्विटर में ये वाला फैमिली एग्रीमेंट बहुत ही ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर अपेरेंटली यूजर की मासी ने एक एग्रीमेंट बनाया कि सभी फैमिली मेंबर्स को कुछ टाइम के लिए मोबाइल से दूर रहना होगा। वो 3 रूल सेट की थी कि सुबह सुबह किसी को फोन ओपन करना अलाउड नहीं होगा, पहले सूर्य देवता की दर्शन करने पड़ेंगे, सेकेंडली डाइनिंग टेबल पर ही खाना मिलेगा और वहां पर फोन रखना अलाउड नहीं होगा, एंड थर्डली बाथरूम में भी फोन ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं रहेगा। एंड नीचे उन्होंने बता दिया कि कोई भी अगर ये एग्रीमेंट को ब्रेक करता है तो 1 महीने के लिए स्विगी जोमेटो से फूड ऑर्डर करना अलाउड नहीं होगा उस पर्सन को। नाउ हो सकता है ये एग्रीमेंट एक जोक हो, बट इफ दिस इज एक्चुअली ट्रू, क्या आप ये एग्रीमेंट को साइन करते हैं? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही भयंकर वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। तो गाइस एक नाइजीरियन वुमेन ने वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हैंडमेड विग के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। उन्होंने 351 मीटर्स का एक विग बनाया जिसमें कि वो अप्रोक्सीमेटली $2,500 को स्पेंड की थी। अब पिक्चर्स में आप लोग देख सकते हो भाई क्या भयंकर लग रहा था ये विग। एंड इमेजिन आप शाम को एकदम थक हार के काम करके या फिर कुछ खेल के घर वापस आ रहे हो, एंड घर घुसने से पहले आपको कुछ ऐसा सीन दिखता है। भाई साहब मैं तो सीधे उल्टा घूमूंगा, भाग जाऊंगा और कभी नहीं आने वाला मैं वापस। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बकलोल टीवी ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड पुष्पक सिद्धू ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।